नमस्कार बच्चों आप सुबह जल्दी उठते हो और नए नए कार्य करने का भी सोचते हो। आपके मन में हर रोज़ एक नई उमंग होती है, तो आपने सोचा है कि हमें अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। बच्चों, हम भारत देश में रहते हैं तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि यह देश एक स्वतंत्र देश है। यहाँ कई महापुरुषों और देवताओं ने जन्म लिया। इस सुंदर और प्यारे देश के आगे हम शीश झुकाते हैं। और देश के कुछ बच्चे इस कविता के माध्यम से हमें सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलना सिखा रहे हैं। बच्चों, यह कविता आपकी पाठ्य पुस्तक से ली गई है, पाठमाला की पाठ 1 से। इस कविता का नाम है उठो धरा के अमर सपूतों और इसके कवि श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी हैं। तो बच्चों, पहले हम इस कविता को लय में पढ़ेंगे, फिर समझेंगे। तो बच्चों, ये कविता इस प्रकार से है। उठो धरा के अमर सपूतों, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति नव प्राण भरो। नया प्रातः है, नई बात है, नई किरण है ज्योति नई। नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है सांस नई। युग युग के मुरझे सपनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमयी ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। सरस्वती का पावन मंदिर, यह संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के, नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। तो बच्चों, इस कविता में आप देख रहे हो उठो धरा के अमर सपूतों। तो ये कुछ बच्चे इकट्ठे होकर हमारे भारत का ध्वज लहराकर कुछ हमसे कहना चाह रहे हैं। उठो धरा के अमर सपूतों, तो धरा का अर्थ है इसमें धरती, और अमर का अर्थ है यहाँ अविनाशी, जो कभी खत्म ना हो। और सपूतों का अर्थ है यहाँ लायक पुत्र। तो वो बोल रहे हैं कि उठो, इस धरती के अमर पुत्रों। पुनः का अर्थ है यहाँ दोबारा, दोबारा से यहाँ पर इसका निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति नव प्राण भरो। जन जन के जीवन से अर्थ है कि लोगों के जीवन में नया जोश, नई उमंग और नए प्राण भरो। नया प्रात है, नई बात है। नया प्रात का अर्थ है नई सुबह है, नई बात है। नई किरण है ज्योति नई। किरण का अर्थ है यहाँ सूर्य की किरणें, और ज्योति नई, जो हमें रोशनी देती हैं। नई उमंगे, नई तरंगे। तो उमंगे का अर्थ है इधर उल्लास, मौज, और नई तरंगे नई लहरें। नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। नई आशा है और सांस नई है। युग युग के मुरझे सुमनों में, युग युग के यानी कि जो फूल हैं, सुमनों का अर्थ यहाँ पर क्या है? फूल। जो फूल मुरझा गए हैं, नई नई मुस्कान भरो। उन फूलों में फिर से एक नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। तो मतलब, हे धरती माँ के अमर सुपुत्रों, फिर से उठो और इस धरती का नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है। यहाँ पर कली कली खिल रही है और फूल भी मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही
नई सुनहरी काया है। तो धरती माँ की आज नई सुनहरी का मतलब क्या है? एक सुनहरा रंग, सुनहरा शरीर है। नूतन मंगलमयी ध्वनियों से, नूतन का अर्थ यहाँ क्या है? नया। मंगलमयी ध्वनियों से, मंगलमयी का अर्थ है यहाँ शुभ आवाजों से गुंजित जग उद्यान करो। तो ये जग को है फिर से गुंजित करो। सरस्वती का पावन मंदिर, यह संपत्ति तुम्हारी है। इस धरती माँ को सरस्वती का मंदिर भी बोला गया है। तो ये धरती तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। तो इस धरती माँ का हर कोई रक्षक है और पुजारी है जो उसको पूजता है। तो हम सभी को इस धरती माँ की रक्षा करनी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के। शत शत का अर्थ यहाँ क्या है? 100 दीपक जला ज्ञान के। ज्ञान का अर्थ यहाँ क्या है? विद्या से। तो अपनी विद्या से यहाँ पर दीपक जलाओ, नव युग का आह्वान करो, इस नए युग को पुकारो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। तो बच्चों, आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आपको ये कविता 2 बार रीड करनी है और इसको लर्न करना है। धन्यवाद।